इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव जंग से जुड़ी हुई। खार्किव जंग से जुड़ी जो जानकारी आ रही है वो ये कि रूसी सेना का इस्कंदर मिसाइल से हमले में यूक्रेनी सेना के 3 पोस्ट तबाह किए गए हैं। रूसी सेना के हमले का वीडियो भी सामने आया है। 24 घंटे से इस्कंदर दाग रही है रूसी सेना। इस्कंदर मिसाइल से किस तरह से यूक्रेन में तबाही मचाई जा रही है उसका वीडियो सामने आया है। हर बीतते दिन के साथ खार्किव में रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने खार्किव में इस्कंदर मिसाइलों से हमले किए। ये हमले उस वक्त हुए जब खार्किव में खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मौजूद थे। इस बीच खार्किव को लेकर पुतिन के असली गेम का खुलासा भी हो गया है। रूस ने खार्किव अभियान इसलिए शुरू किया है क्योंकि वो डोनबास पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। सवाल यही है कि आखिर खार्किव में हमला कर पुतिन सेना डोनबास पर कंट्रोल कैसे करेगी। खार्किव का भूगोल बदलने जा रहा है। खार्किव का नक्शा बदलने जा रहा है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खार्किव में रूसी सेना के हमले हर बीते दिन के साथ विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूसी फौज हर दिन अलग और नए हथियारों से खार्किव का संहार कर रही है। Su-57 के बाद यूक्रेनी सेना अब इस्कंदर मिसाइलों से हमला कर रही है। इस वीडियो को देखिए। रूस की इस्कंदर मिसाइल आकर गिरी और खार्किव में यूक्रेनी सेना का हेडक्वार्टर मलबा बन गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके हमले में यूक्रेन के न सिर्फ हथियार जल गए बल्कि कई सैन्य अधिकारी भी मारे गए। रूस ने इसी तरह खार्किव में यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट को भी तबाह कर दिया। रूस के हमले में 20 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। रूसी सेना ने खार्किव में 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल हमले किए। ये सभी हमले इस्कंदर मिसाइलों से किए गए। जिससे खार्किव पूरी तरह से दहल गया। रूसी सेना ने जहां इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है उससे धावा बोला है, वहीं दूसरी तरफ खार्किव में सबसे बड़े हवाई हमले की चेतावनी भी दी है। रूस के जल्जले के बाद खार्किव में करीब 17 घंटों तक सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की चेतावनी दी गई। खार्किव में रूस ने इस्कंदर वज्रपात उस वक्त किया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खार्किव में थे। ज़ेलेंस्की खार्किव में जख्मी सैनिकों से मिलने और उन्हें बहादुरी का सम्मान देने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान रूस ने खार्किव में विनाश की बरसात कर दी। खार्किव में रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों के साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी धावा बोला। खार्किव में इस्कंदर मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। खार्किव प्रशासन के मुताबिक रूस की मिसाइलों ने 2 पावर स्टेशन को भी हिट किया, जिससे खार्किव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट है। खार्किव के वोचांस्क में यूक्रेन का हथियार गोदाम था। रूसी सेना ने इसका भी वजूद मिटा दिया। वोचांस्क फ्रंट पर रूस और यूक्रेन में आमने सामने की जंग हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना वोचांस्क पर भी कब्जा करने के करीब पहुंच गई है। सवाल यही है कि आखिर खार्किव में रूस इतना विध्वंसक हमले क्यों कर रहा है।
इसके पीछे पुतिन और उनकी सेना का प्लान क्या है? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक खार्किव में भीषण हमला कर रूसी सेना यूक्रेनी फोर्स को भ्रमित कर रही है। इसके पीछे पुतिन का बहुत ही बड़ा और विध्वंसक प्लान है। खार्किव अभियान के पीछे पुतिन का असली वॉर गेम क्या है, अब इसे समझिए। खार्किव में रूस विध्वंसक हमला कर रहा है। खार्किव बचाने के लिए यूक्रेनी सेना डोनेस्क और लुहांस्क यानी डोनबास फ्रंट छोड़कर खार्किव जा रही है। डोनबास में यूक्रेनी सेना लगातार कम होती जा रही है। रूसी सेना यही चाहती भी थी। खार्किव के नीचे ही डोनबास है, लिहाजा रूसी सेना खार्किव से डोनबास की तरफ बढ़ रही है। डोनबास पर रूस कब्जे की तैयारी में है। खेरसोन और सिम्फेरोपोल में रूस का पहले से ही कब्जा है। ऐसे में डोनबास पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना ओडेसा विजय के लिए कूच कर जाएगी। खार्किव के साथ साथ हर फ्रंट से यूक्रेन के लिए बुरी खबर आ रही है। यूक्रेनी सेना गुरिल्ला हमले कर रूस को रोकने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो रूस के विध्वंसक अभियान को नहीं रोक पा रही है। यूक्रेन रूसी धरती पर विस्फोट करने की कोशिश कर रहा है। तोला में यूक्रेन ने रूस के हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि हमले में फैक्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोला, लेकिन रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने 10 ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 6 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है। युद्ध में बने रहने के लिए यूक्रेन बाबा यागा ड्रोन से हमले कर रहा है। यह ड्रोन 15 किलो पेलोड ले जाकर तबाही मचाता है। यह एक बार में 10 किलोमीटर तक जा सकता है। यूक्रेनी सेना हर पैंतरा आजमा रही है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। लंबे वक्त से जंग लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत भी जवाब दे चुकी है। खार्किव में हार की कगार पर खड़ी यूक्रेनी सेना सरेंडर की इजाजत मांग रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की और उनके वॉर कमांडर्स सरेंडर का आदेश नहीं दे रहे हैं। हार की कगार पर खड़े यूक्रेन ने नेटो से 1.5 लाख सैनिकों की मांग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्किव और कीव को बचाने के लिए नेटो सेना भेज सकता है। नेटो ने इस बात के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और इसी के साथ रूस और नेटो में शुरू हो जाएगा परमाणु महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।